फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सी टेट सितंबर 2026 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीडीपी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीडीपी में ये जो है जीन पियाजे के बारे में आता है और उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जीन पियाजे कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में समझ का निर्माण जो है स्वयं करते हैं। इसीलिए उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट। किसने कहा है? पियाजे ने। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो उसका आंसर होगा जीन पियाजे। मुख्य अवधारणाएं यानी कि की कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए इन 4 शब्दों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है स्कीमा, दूसरा है आत्मसातीकरण, तीसरा है समायोजन, चौथा है साम्यावस्था। इन चारों को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। पहले स्कीमा के बारे में जानते हैं। हमारे दिमाग में जानकारी का पैकेट या मानसिक ढांचा, जैसे जब कोई कुत्ता शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में 4 पैर और 1 पूंछ वाले जानवर का चित्र आता है। यह उसका स्कीमा है। जैसे जब कोई बच्चा सुनता है कुत्ते के बारे में तो उसके दिमाग में क्या आता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और उसकी 1 पूंछ होती है, तब वो कुत्ता होता है। आत्मसातीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपने पुराने स्कीमा में जोड़ना। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पैर वाले कुत्ते के स्कीमा के आधार पर बिल्ली को भी कुत्ता बोल देना। पैर वाले कुत्ते के स्कीमा के आधार पर बिल्ली को भी कुत्ता बोल देना। जैसे कि जब किसी बच्चे को पता होता है कि एक जानवर के अगर 4 पैर या 1 पूंछ हो तो वो कुत्ता ही होता है, तो वहां पर जो है पहले जो उसके दिमाग में स्कीमा है, जो जानकारी है, उसी के आधार पर बिल्ली को जब वो देखता है तो उसके भी 4 पैर और 1 पूंछ दिखती है, तो उसके आधार पर बिल्ली को भी जो बच्चा है वो कुत्ता बोल देते हैं। अब है समायोजन। जब पुरानी जानकारी काम ना करे तो अपने स्कीमा में बदलाव या संशोधन करना। यानी कि जब बच्चा देखता है कि नहीं, कुत्ता के भी 4 पैर होते और 1 पूंछ होती है, लेकिन जिस जानवर को हम कुत्ता कह रहे हैं वो कुत्ता नहीं है, तब वो जो है पुरानी जानकारी में नए बदलाव करते हैं, उनका अपनी स्कीमा में जो है संशोधन करते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह समझना कि बिल्ली भौंकती नहीं, म्याऊं करती है। जब बच्चा देखता है कि कुत्ता जो है 4 पैर और 1 पूंछ होता है तो वो भौंकता है, तो वो कुत्ता है। लेकिन बिल्ली भी सेम वैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे छोटा है और उसके भी 4 पैर और 1 पूंछ है, लेकिन वो भौंकती नहीं है, म्याऊं करती, इसलिए यह कुत्ता नहीं बिल्ली है। साम्यावस्था, पुराने ज्ञान और नए अनुभव के बारे में संतुलन बनाने की प्रक्रिया। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे ने बताया कि बच्चों का मानसिक विकास 4 क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसे याद रखने का सबसे आसान कोड है SPCF, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। और यहाँ पर हम इन चारों अवस्थाओं के बारे में हिंदी में पढ़ेंगे। संवेदी गामक, पहला है संवेदी गामक, जो कि 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है। इंद्रियों से सीखता है यहाँ पर बच्चा। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। प्रतीक एवं जीववाद होता है ऐसे बच्चों में। और तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 7 से 11 साल तक का बच्चा हो जाता है, तार्किक चिंतन करता है और संरक्षण करना भी सीख जाता है। और चौथा स्टेज है अमूर्त यानी कि फॉर्मल स्टेज। यहाँ पर बच्चा 11 से 15 साल तक का होता है या 15 साल से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चा कल्पनाशील हो जाता है और वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है। इन चारों स्टेज के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अवस्था नंबर 1 है संवेदी गामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। सीखने का तरीका क्या होता है बच्चा अपनी ज्ञानी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसा कि आंख, नाक, हाथ, पैर और शारीरिक क्रियाओं से
सीखता है। इस अवस्था में बच्चा मुख्य विशेषता क्या होती है इस अवस्था की? वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे में, परमानेंस आ जाता है ऑब्जेक्ट का। लगभग 8 से 9 महीने के बाद बच्चे को समझ आ जाता है कि जो वस्तु नजर नहीं आ रही है, जैसे चादर के नीचे छिपा खिलौना, उसका भी अस्तित्व है। यानी कि जब 8 से 9 महीने का बच्चा होता है तो जब वो किसी खिलौने से खेलता है और उसको खेलते वक्त उस खिलौने को छुपा दिया जाता है, तो बच्चे को पता होता है कि वो खिलौना जो है गायब नहीं हुआ है या कहीं और नहीं चला गया, वो यहीं पर छुपा हुआ है। यानी कि वस्तु स्थायित्व आ जाता है 8 से 9 महीने के बाद बच्चों में। अब हम स्टेज नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होता है। मुख्य विशेषताएं क्या है इस स्टेज की, इसके बारे में जानते हैं। बच्चा जो है अहम केंद्रित हो जाता है, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है बच्चे में। बच्चा सोचता है कि जैसा वह देखता है या सोचता है, पूरी दुनिया भी वैसा ही सोचती है। यानी कि बच्चे में जब तक ये आ जाता है, बदले की भावना भी आ जाती है कि अगर उसे एक थप्पड़ मारो तो बच्चा भी पलट के एक थप्पड़ मारता है। और बच्चा यहाँ पर जो है ये नहीं समझ पाता है कि क्या भला और क्या बुरा है। उसको बस ये लगता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी पूरी दुनिया भी उसी प्रकार से सोचती है। वो अपनी चीजों को ही सही मानता है। जीववाद आ जाता है बच्चों में। निर्जीव चीजों जैसे गुड़िया, कार, मेज को सजीव समझना, यानी कि इस स्टेज के बच्चे को जब चोट लगती है तो वो बच्चा जो है जीववाद आ जाता है उसमें। जैसे कि उसे अगर मेज से चोट लग गई तो मेज को अगर मार दे तो वो संतुष्ट हो जाता है बच्चा। उसे भी लगता है कि मेज को चोट लग गई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे में जीववाद इस समय विकसित हो जाता है। असंरक्षण या अपलटावी इस टाइम की अवस्था होती है बच्चों को। विचारों को पलट नहीं पाता बच्चा इस स्टेज में। जैसे 2 प्लस में 3 कितना होता है? 5, ये तो पता कर लेता है बच्चा, लेकिन 5 माइनस में 2 3 ही होता है, ये समझने में उसको परेशानी होती है। और इस पर वो जो है इस स्टेज पर जो है बच्चा उलझ जाता है। प्रतीकात्मक खेल, बच्चा जो है इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल करता है, सिंबॉलिक प्ले करता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को फोन मानकर जैसे लकड़ी के टुकड़े को फोन मारकर बात करने का नाटक करता है बच्चा, तो सिंबॉलिक प्ले करता है इस स्टेज में बच्चा। अब अवस्था नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है। मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं इनकी। तार्किक चिंतन आ जाता है इस स्टेज में बच्चों के अंदर, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं। जो वस्तुएं सामने प्रत्यक्ष मूर्त रूप से मौजूद हैं, यानी कि बच्चे के सामने जो वस्तु मौजूद है मूर्त रूप से, उनके बारे में तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये मेज किस चीज से बनी है। अगर बच्चे के सामने कोई मेज है तो बच्चा प्रश्न पर पूछना या तर्क करना शुरू कर देता है कि मेज कैसे बनी है, क्यों बनी है और किस चीज से बनी है। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, बच्चा समझ जाता है कि अगर एक चौड़े बर्तन का पानी लंबे गिलास में डाल दिया जाए तो भी पानी की मात्रा समान रहेगी, बढ़ेगा नहीं। पानी उतना ही रहेगा जितने की चौड़े बर्तन में था, और लंबे गिलास में भी पानी उतना ही होगा। पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी, संख्याओं या विचारों को उलटना पलटना बच्चा जो है सीख जाता है इस अवस्था के अंदर। वर्गीकरण भी सीख जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन बच्चा जो है इस स्टेज में सीख जाता है। और क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन भी सीख जाता है। लाइन से लगाना कह सकते हैं इसको, वस्तुओं को उनके आकार, रंग व वजन के अनुसार छांटना। बच्चा जो है किस वस्तुओं को अगर मिक्स करके दे दो, किसी भी पेंसिल, रबड़ और शार्पनर को, तो उसको उनके आकार, वजन और रंग के अनुसार जो है बच्चा छांटना सीख जाता है इस अवस्था में, और क्रम लगाना भी सीख जाता है। अवस्था नंबर 4 है अमूर्त, यानी कि फॉर्मल स्टेज है। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होता है, और इनकी आयु यहाँ पर 15 वर्ष से ऊपर तक चली जाती है। बच्चा जो है फॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो चीजें सामने नहीं होती हैं उसके बारे में भी बच्चा विचार कर सकता है। जैसे अमूर्त चिंतन होता है जो चीजें सामने नहीं है, जैसे विचार, भावनाएं, समस्या, उनके बारे में भी कल्पना और तर्क कर पाना शुरू कर देता है बच्चा। निगमनात्मक तर्क,
यानी कि वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है किसी समस्या के बारे में, सामाजिक समस्या के बारे में या घरेलू समस्या के बारे में, किसी की भावनाओं के बारे में जो है बच्चा सोचना और चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था के अंदर नियम बनाकर समस्याओं की समाधान की परिकल्पना भी करता है। बच्चा जो है इस स्टेज में अपने भी नियम बनाता है और उसके अनुसार समस्याओं को समाधान करने की चेष्टा भी करता है, प्रयास भी करता है इस अवस्था के अंदर। तो आशा है आज की वीडियो में आपको जिन पियाजे के जो 4 स्टेज थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो है सीटेट के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसे करके ज़रूर जाए और इसी प्रकार की सीटेट से रिलेटेड और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।